हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। आज मैथ में हम तीन टॉपिक को प्रूव करेंगे। नंबर 1, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहला तो हमें यह प्रूव करना है किसी भी ट्राइंगल का तीनों जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 डिग्री होता है। दूसरा, prove that tangents from same outer point of outer means exterior point of a circle are equal। किसी भी सर्किल के आउटर एक्सटीरियर पॉइंट से उस सर्किल पे दो अलग अलग टेंजेंट बनाए जाए तो ये दोनों ही इक्वल होते हैं। और तीसरा, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा हमें यह प्रूव करना है कि दिया हुआ एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है तो उसे हम कैसे प्रूव करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मान लीजिए वो ट्राइंगल ये ए बी सी, हम इसमें क्या करेंगे, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इंटीरियर से शुरुआत करके एक्सटीरियर तक इनको हम नंबर देंगे अलग अलग एंगल्स को। 1 2 3 4 5, ये सभी एंगल्स हैं हमारे पास। अब हमने इनको नाम दे दिया है। अब जैसा कि हमने अभी देखा, बीसी के पैरेलल इसे हम डीई मान लेते हैं, ये पैरेलल है। और ए बी और ए सी एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ा है, दे आर इक्वल। तो इस तरह से 4 और 2 एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4 एंगल 4 एंड एंगल 2 is are alternate angles। That means angle 4 equal to angle 2। दूसरा हम AC की बात करते हैं, ये भी एक ट्रांसवर्सल है जो कि पैरेलल DE और BC को के बीच ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ भी एक पेयर बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स का, वो हो रहा है 5 और 3, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो यही बात यहाँ भी लिखेंगे, एंगल 5 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट एंगल्स, that is by angle 5 equal to angle 3 हम देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं ये दोनों पेयर में। अब रह गया 1, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों में ही एक चीज और हम बता सकते हैं कि इस हिसाब से एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 3 होगा। और जब ये दोनों बराबर हैं तो इनमें अगर हम 1 को ऐड कर दें तब उनके साथ भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3। यहां हम देख रहे हैं इस तरह का हमारे सामने सीन बन रहा है। और जब ये दोनों एंगल बराबर ही हैं, इक्वली हैं, तो हम इनको इस तरह से भी कह सकते थे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये होंगे। यहां हम देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हो रहे हैं। यहां पर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये तीनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं।
यहाँ पर जब सीधी लाइन बना रहे इसका मतलब इन तीनों का सम आ रहा है 180 डिग्री। जब इन तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी आएगा 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि आप ये प्रूव करें कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर किसी एक्सटीरियर एंगल से टेंजेंट्स बनाए जाएं तो वो दोनों ही टेंजेंट इक्वल मेजर के होंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाना होगा। वो क्या दिखाना होगा? पहले सेंटर से हम इनको मिला देंगे, फिर उसके बाद एक बाइसेक्टर लाइन सेंटर को मिलाएगा। तो इस तरह से ये है P, ये है A, ये है B, सेंटर O है, ठीक है, ये है इनका। अब देखिए हम सर्कल के कुछ थ्योरम को याद करते हैं। सर्कल का थ्योरम हमें कहता है कि वैसे भी हम सबको पता है कि रेडियस एक ही सर्कल के कितने भी रेडियस हों तो वो सभी इक्वल मेजर के होंगे। इसका मतलब OB इक्वल टू OA है। पहला तो ये हमने साबित कर दिया। दूसरा OP दोनों के लिए कॉमन है तो इक्वल ही है। तीसरा वो क्या है, ये जो एंगल है ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों, इसको हम भूल जाते हैं। कभी भी हमारा थ्योरम हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस से जब मिलता है तो वहां पे एक राइट एंगल फॉर्म करता है। इट मींस ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो इस तरह से हम SAS के तहत इसको साबित कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर हम बताएंगे PO इक्वल टू PO, वो क्या है? कॉमन। तो ऑब्वियसली ये इक्वल ही होंगे। दूसरा अब हम बात कर रहे हैं OA इक्वल टू OB बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, तो दोनों बराबर ही होंगे। तीसरा एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल होंगे, ये थ्योरम है। हेंस ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBO। अब हम आराम से कह सकते हैं PA इक्वल टू PB, क्योंकि CPCT corresponding part of congruent triangles are always equal। तो इस तरह से हम इन्हें भी प्रूव कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारा क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। उनका कहना है एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें AB के बराबर CD है और AB के बराबर भी CD है और AB के पैरेलल भी CD और AD के पैरेलल BC। ये दिया हुआ है, लेकिन अभी हमें शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो वो शो करने के लिए हमें एक डायगोनल की जरूरत होगी। हम ऐसे में एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसे करते ही ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। हमें इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है पहले, और जैसे ही ये प्रूव हो गया कि दो
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये डायगोनली से डिवाइड करता है, तो साथ ही ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसे साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, डी बी इक्वल टू डी बी या बी डी भी कह सकते हैं, ये कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। तीसरा AD इक्वल टू BC गिवन दिया हुआ है। तो यहां पर हम देख रहे हैं SS बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADB ABD congruent triangle BCD, hence proved that ABCD is a parallelogram। क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, तो हमने पहले उसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शो कर दिया और इस तरह से हम उसे पैरेललोग्राम बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे समझने की